बीत गई अंधियारी निशा, बीत गई अंधियारी निशा और आई अब प्रत्यूषा। बीत गई अंधियारी निशा और आई अब प्रत्यूषा। लालिमा भानु की देखो फैली हर दिशा। प्रकृति का रूप सौंदर्य मन में जगी अभिलाषा। कवि बहादुर ने लिखी जो पढ़े कविता उषा। कवि बहादुर ने लिखी जो पढ़े कविता उषा। नमस्कार, मैं नीलम वत्स, हिंदी प्रवक्ता। आज हम पढ़ेंगे कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं कविता और साथ में जानेंगे कवि बहादुर सिंह जी के बारे में। कवि का पूरा नाम शमशेर बहादुर सिंह। जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, जो कि उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड में है। प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन। सम्मान साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। निधन सन 1993 में अहमदाबाद में इस महान कवि का निधन हो गया। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। ये उनकी कविताओं में से एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो यहाँ पर ली गई है। खुद को उर्दू और हिंदी का दो आब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत काशिदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है यानी अलग करता है, बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ, उससे भी दूर। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों का दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है, बल्कि सुनने और देखने को भी। ये थे कवि शमशेर बहादुर सिंह, जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब इनकी लिखी कविता की व्याख्या हम करेंगे। देखिए, कविता का नाम है उषा। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले का वर्णन किया है। सूर्य उदय नहीं हुआ है। सूर्य अपने यौवन पे आने से पहले जैसे ही वो निकलना शुरू होता, उससे पहले प्रभात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और सुबह सुबह का जो दृश्य होता है बहुत ही मनमोहक होता है। कभी समय निकालकर सुबह सुबह बैठिए, सूर्य उदय होने से पहले देखिए। प्रकृति का अनुपम सौंदर्य जो है यहाँ पर कवि ने बड़ा ही अच्छा चित्रण किया है। देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत काव्यांश। आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ
हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता उषा से ली गई है। इसके कवि जो है श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिन्होंने सूर्योदय से पहले के प्रकृति के दृश्य का बहुत ही सुंदर जो है चित्रण किया है। देखिए, कवि कहते हैं, प्रातः नभ था कि प्रातः का आकाश, नभ माने आकाश, बहुत नीला, गहरे नीले रंग का था शंख जैसे। कि प्रातः का नभ मन को मोहने वाली नीलिमा से सुशोभित हो रहा था। कि प्रातः का जो नभ है, नीला आकाश जो है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीले रंग का शंख है, शंख के समान उसकी आभा दिखाई दे रही है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर गतिशीलता दिखाई गई है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, चल रहा है, गतिशीलता है। राख से लिपा हुआ चौका, कि वो नीले गहरे रंग का आकाश, और सुबह सुबह क्या है, नमी होती है आकाश में, वातावरण में, कि गहरे नीले रंग का वो नमी सी उसके अंदर है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो किसी गृहिणी ने अपने चौके को राख से लीप दिया है। और ये आज भी विद्यमान है। गांव में जो लोग रहते हैं वो सुबह सुबह अपने आंगन को, अपने रसोई घर को आज भी मिट्टी से या राख से लीपते हैं, जो कि पवित्रता का सूचक है। कि कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर साफ स्वच्छता होनी चाहिए, तो उस पवित्रता का ही प्रतीक है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है कि गहरे नीले रंग का आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी गृहिणी ने राख से अपने पूरे आंगन को, चौके को लीप दिया है, जो अभी गीला पड़ा है, यानी गतिशीलता विद्यमान। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल, सिल माने पत्थर। आकाश जो गहरे नीले रंग का है, कहीं कहीं वो काला भी प्रतीत हो रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब आकाश का चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य जब उदय होता है उससे पहले भी आकाश में थोड़ी थोड़ी लालिमा बिखर जाती है। अब ये कहता है काली सिल, कि काले पत्थर पर जैसे किसी ने लाल केसर से उस पत्थर को धो दिया हो। सुबह का आकाश जब थोड़ा सा लालिमापूर्ण हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो काले पत्थर को लाल केसर से धो दिया गया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब पहले विद्यालयों में, अब तो नोटबुक का प्रयोग होने लगा, उत्तर पुस्तिका हम प्रयोग करते हैं। पहले एक स्लेट होती थी जो शामपट हम विद्यालय में प्रयोग करते हैं ना, शामपट, ऐसा ही छोटे रूप में स्लेट होती थी जिस पर रंग बिरंगे चाकों से लिखा जाता था, चौक से हम लिखते थे कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब आकाश को वो स्लेट के माने हुए है और उस पर लाल चौक से जैसे किसी ने लिख दिया हो। यहाँ पर सुबह के आकाश का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने किया है। आगे देखिए, नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में, आकाश नीला है और नीला जल को भी कहा गया है। नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देह की जैसे हिल रही हो। अब प्रभात का जिक्र यहाँ पर कवि कर रहा है। प्रभात जो भोर का समय है, सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा है, सूर्य निकल रहा है, आकाश नीला है और नीला जल भी है, कि उस आकाश रूपी नीले जल से घोर झिलमिल देह की जैसे हिल रही हो। सूर्य का आना ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई गौर वर्ण की युवती नीले जल से नहाकर और अपनी तरह तरह की अदाएं करती हुई बाहर आ रही हो।
नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देह की जैसे हिल रही हो। नीले आकाश, नीला आकाश नीले जल माना गया है कि नीले आकाश रूपी जल से सूर्य का उदय होना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई गौर वर्ण की युवती इठलाती हुई बाहर आ रही है। और छोड़ दिया इन्होंने, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और ये जो इतना सुंदर दृश्य चला हुआ था, जो जादू की तरह हमें आकर्षित कर रहा था, और जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो उषा का ये जो जादू था वो टूट गया, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर कविता, छोटी सी कविता, और कम शब्दों में कवि ने भोर के नभ का, सुबह के आकाश का, सूर्योदय से पहले का बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। कवि ने प्रकृति के रूप सौंदर्य को यहाँ पर दिखाया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है, चाक्षुक बिंब है, अभिधात्मक शब्द शैली का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का भी सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है, और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सुंदर कविता का निर्माण किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।